आयन की स्लाइड हमारी आज स्टार्ट होने जा रही है। तो आयन की जो स्लाइड है, इससे पहले हमने टू सीड ऑफ एप्पल को जब हमने मैच किया था तो दो आंखों वाला ही, ये हमारा जो लेसन नंबर 7 था वो हमारे यही था कि दो आंखों वाला हे किस तरह बनाया जाता है और इससे कौन कौन सी जो है ना हरूफ बनते हैं। तो हमने वो कल आपको तरह हम पहले हमजे से स्टार्ट करेंगे। आयन की स्लाइडें हम सीखने जा रहे हैं। ये तिरछा फोर या हमजा, तिरछा फोर या हमजा, इसकी प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। अब जब हम इसको थोड़ा सा नीचे से मोल्ड करेंगे तो उसके साथ शेप ऑफ बोर्ड लगा दें, हमारा ये हर्फ बन जाता है। फिर इसी को अगर हम नीचे से थोड़ा सा मद लगाते हैं तो ये वाला हर्फ बन जाता है। फिर इसी तरह इसके साथ जब हम लोग तोएं लगाते हैं तो ये क्या बन जाता है हमारा, ये भी हमारा एक बन जाता है लफ्ज़। ठीक है, अगर इसको हम ऊपर ले जाएं तो आइन लफ आ बन जाता है। अगर इसको आइन के साथ वाव लगा देते हैं तो ये वाला लफ्ज़ बन सकता है हमारा हर्फ। तो इसी तरह इसके साथ जब छोटे ये लगाते हैं तो ये बन जाता है। ठीक है, और इसके साथ जब आप लोग शेप ऑफ मून लगाते हैं तो ये बन जाता है। सेम इसी तरह इसके साथ जब आप काफ लगाते हैं तो ये वाला बन जाता है यूं। ये स्लाइडें आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये प्रैक्टिस आपने करनी है इनकी। और अब नीचे इसी तरह ये बड़ी ये लगा दें इसके साथ। ठीक है, इसी तरह इसके साथ सीन लगा दें और ये बड़ा करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आइन के साथ मीम, इसी तरह आप लोग ये छोटी हे भी लिख सकते हैं आइन के साथ, ये है। तो ये देखें, ये प्रैक्टिस आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपने ये करनी है। आपके ये वाले अल्फाज बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये प्रैक्टिस आपने करनी है। ये ऐसे ऐसे ये। तो जैसे जैसे आप लोग दिन गुजरते जाएंगे, 2-3 दिन के अंदर आप काफ़ी अच्छे हरूफ आपको लिखना आ जाएंगे। आइन की स्लाइडें भी आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। और लेड पेंसिल के साथ भी इसकी प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है लेड पेंसिल के साथ। ये जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो लेड पेंसिल का यूज़ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो हमजे की प्रैक्टिस करेंगे या तिरछे फोर की प्रैक्टिस करेंगे, तिरछा फोर या हमज़ा। और ये जो आइन होता है, ये मैं कल अगले सेशन में आपको इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस बताऊंगा, ये किस तरह आपने लिखनी है। ये वाला जो आइन होता है जो दरमियान में आता है, ठीक है, ये वाला मालूम में जो आता है ऐसे, ठीक है, ये वाला मेमार में जो आता है। तो ये भी कल प्रैक्टिस करेंगे। इस्तेमाल वाला जो आइन होता है ये प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कौन सी स्लाइड आपने मोल्ड करनी है और इसमें जो डिजिट्स यूज़ होता है वो 2 का डिजिट होता है। इसकी मुकम्मल प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं कल ही। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस शुरू करनी है। तो जो आपको नहीं आ रहे वो तकरीबन 10-10 दफ़ा लिखना स्टार्ट करें। इस तरह आपको आहिस्ता आहिस्ता ये आ जाएंगे। जो भी लेफ़्ट हैंडर मुझे देख रहे हैं, लेफ़्ट हैंड से किस तरह लिखा जाता है वो भी देखते जाएं। और एक चीज़ का ख्याल करें, सॉफ्ट हैंड से लिखा करें। बहुत से लोग पेन पे दबाव डालते हैं, पेन को बिल्कुल सॉफ्ट, कोई इसके अंदर जो है ना आपने दबाव नहीं वो करना, पेन को ज़ोर से नहीं नीचे मारना, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड कंट्रोल होना चाहिए आपको। ये प्रैक्टिस आपने इन स्लाइडों की करनी है, इंशाल्लाह ताला काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी।
नेक्स्ट सेशन के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और तमाम स्टूडेंट्स में जिनकी राइटिंग ख़राब है उनमें शेयर किया करें और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे जो अगली स्लाइड है उसकी प्रैक्टिस करवाऊँगा। ये बस 3-4 लेक्चर थोड़े इस तरह ड्राई हैं थोड़े से, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस देखने को मिलेगी। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द दुनिया का हर उर्दू का लफ्ज़ लिखना आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ। खुदा हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो व्यूअर्स आज हम लोग आयन की स्लाइड पढ़ेंगे। इससे पहले हमारा जो लेसन नंबर 6 था सॉरी 7 था, उसमें हमने डिफरेंट जो इमरा के जो मुश्किल अल्फाज होते हैं और उनको पढ़ना हमने हमने सीखा था।